तो एंड्रॉयड स्टूडियो सिंपल सा है, आपको गूगल ओपन करना है। ठीक है, आप क्रोम पे जाइए, वहाँ पर जाकर सिंपली आपको टाइप करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो टाइप करके आप सर्च कर दें। उसके बाद देखिए सबसे फर्स्ट में ये ऑप्शन आ जाएगा developer.android.com। तो यहाँ से आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फ्लैमिंगो। तो अभी जो भी न्यूएस्ट वर्जन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे हो सकता है उस वक्त एंड्रॉयड स्टूडियो और भी अपडेट हो जाए, तो आपको जो भी न्यूएस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो इसे आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ पे नीचे जाए, आई हैव रीड एंड एग्री विद द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस। चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक कर लें। तो 988 MB का एंड्रॉयड स्टूडियो है ये, तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसे आप डाउनलोड होने दें, देखें कब तक ये डाउनलोड होता है। फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का इजी प्रोसेस है, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है। तो चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो तो अभी फ़िलहाल मेरा थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है क्योंकि मैं कोई ओल्ड प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा था। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है, ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन ये जो चीज़ें हैं ये सारा कुछ सेम ही है। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो अगर आप कोई पुराने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, तो आप यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। और अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोग तो अभी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है एक्टिविटी का। सबसे फर्स्ट यहाँ पे नो एक्टिविटी, इसमें कोई एक्टिविटी आपको रेडीमेड नहीं मिलता है। इसके बाद ये बेसिक एक्टिविटी है, इसमें यहाँ पे ऊपर का ये टॉप बार मिलता है और ये ऐड का बटन मिलता है यहाँ पे। उसके बाद ये बॉटम एक्टिविटी है, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी। नीचे का ऑप्शन इसमें मिलता है, ये एम्प्टी एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद ये फुल स्क्रीन एक्टिविटी है। उसके बाद गूगल एडमोव एड्स एक्टिविटी। तो इसमें क्या मिलता है, इसमें इंडस्ट्रियल जो ऐड होता है गूगल एडमोव का, उसका सेटिंग्स इसमें ऑलरेडी आपको रेडीमेड मिल जाता है। इसमें आपको ऐड लगाना नहीं होता है। तो ये एक्टिविटी आप ले सकते हैं अगर आपके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा एप्लीकेशन है, या फिर नहीं भी लेंगे तो आगे चल के हम लोग वो भी सीखेंगे कि किस तरह से ऐड को हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद ये गूगल मैप्स एक्टिविटी, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ओला, उबेर, ये सारे जो एप्लीकेशंस है, रैपिडो, तो इनमें माई मैप का जो है, मैप का मेन ऑप्शन इसमें यूज़ होता है। फुल स्क्रीन मैप शो होता है सामने, तो ये मैप एक्टिविटी के लिए ये वाला ले सकते हैं। उसके बाद लॉगिन एक्टिविटी, अगर आप फर्स्ट स्क्रीन पे लॉगिन करवाना चाहते हैं यूज़र से, तो इस एक्टिविटी को भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके नीचे देखिए नेविगेशन ड्रॉयर एक्टिविटी है, सेटिंग्स एक्टिविटी है, स्क्रॉलिंग एक्टिविटी है, नेटिव C++ है, फ्रैगमेंट व्यू मॉडल है, टैब्ड एक्टिविटी है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन का नाम देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट ऐप com.demo.myfirstapp, ये मैंने एक पैकेज नेम सेट कर दिया।
मिनिमम एपीआई लेवल जो है, अब यहाँ पे एपीआई लेवल मीन्स क्या होता है, ये एंड्रॉयड का वर्जन होता है, ठीक है। तो मिनिमम आप यहाँ पे 4.1 जेली बिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 100% ऑफ डिवाइसेस, यानी अगर आप जेली बिन सेट करते हैं, एपीआई लेवल को कम रखते हैं, तो आपका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा कवर हो जाएगा। और जैसे इन केस मैं कर देता हूँ एपीआई लेवल सबसे हाई, तो इसमें क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 5.2% डिवाइसेस, यानी ये सबसे हाईएस्ट लेवल के जो एंड्रॉयड्स अभी चल रहे हैं बस उसी पे रन करेगा, नीचे जो एंड्रॉयड वर्जन है उस पे रन नहीं करेगा। अगर मान के चलिए ये एंड्रॉयड 10 कर देते हैं तो 68% ऑफ डिवाइसेस, यानी 68% डिवाइस में चलेगा। यानी अभी मार्केट में एंड्रॉयड 10 के साथ जितने मोबाइल्स चल रहे हैं वो एंड्रॉयड के 68% है, बाकी के जो 32% है वो अदर डिवाइसेस है, यानी इससे नीचे के डिवाइस है, एंड्रॉयड 10 से नीचे, एंड्रॉयड 9 हो सकते हैं, एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 7। तो हम लोग सिंपली 4.1 को ही चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक स्कैनिंग नीचे चालू हो जाएगा, स्कैनिंग टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये बिल्ड होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे ग्रेडल वगैरह बिल्ड होगा यहाँ पे। और आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो ये एंड्रॉयड का एक आइकन शो हो जाएगा। और ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से टिप ऑफ द डे, वन कैन इजीली कन्वर्ट एनी जावा क्लास टू द Kotlin वन with the same semantics. To do that, just choose code. Convert Java file to Kotlin file. तो ये बेसिकली बता रहा है कि जावा फाइल को Kotlin पे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये Kotlin क्या है, Kotlin भी एक लैंग्वेज है जावा की तरह, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे जाकर जानेंगे, अभी इसको नहीं देखेंगे, आगे जाकर ये सब चीज़ देखेंगे। तो अभी थोड़ी देर ये बिल्ड होने पे लगेगा, घबराना नहीं है, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अगर फास्ट है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और थोड़ा सा आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो भी ये थोड़ा सा जल्दी होगा। अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कम है, यानी आपका प्रोसेसर या रैम थोड़ा कम है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, बट इसे टाइम दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट ये लोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये लोड हो चुका है। अब एंड्रॉयड के नीचे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे ये ऐप करके एक फोल्डर है, उसके नीचे एक मैनिफेस्ट करके है, उसके नीचे एक जावा है, और उसके बाद देखिए जावा के अंदर हमारा पैकेज नेम का फोल्डर है। पहला कॉम, उसके बाद डेमो, उसके बाद माई फर्स्ट ऐप। तो ये चीज़ आप जब नया एंड्रॉयड एप्लीकेशन मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें आपकी जो है ना, ये एक ही लाइन में शो होगी तीनों, ये कॉम डॉट डेमो डॉट माई फर्स्ट ऐप। तो यहाँ से आप इसे क्लिक करके, आप इसे, ये देखिए ये जो थर्ड नंबर पे कॉम्पैक्ट मिडल पैकेज, ये जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन है उसे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे, तो ये तीनों अलग हो जाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले फ़ोल्डर के बारे में जानेंगे और इसको समझेंगे कि कौन सा फ़ोल्डर में क्या होता है, किस तरह से ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन है और नीचे ग्रेडल स्क्रिप्ट है। तो ऐप वाले फ़ोल्डर को खोलेंगे तो यहाँ पे अपने को 3 फोल्डर मिल जाते हैं, मैनिफेस्ट, जावा और रेस, RES। तो RES एक्चुअल में क्या होता है, RES होता है रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेस। तो मैनिफेस्ट के अंदर हमें एंड्रॉयड manifest.xml का फाइल मिलता है। अब इसमें क्या है, देखिए एंड्रॉयड लेवल है माई फर्स्ट ऐप, एंड्रॉयड अलाउ बैकअप ट्रू। इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, इंटेंट वगैरह रहते हैं इसमें, परमिशंस वगैरह रहते हैं। तो इसको अब हम लोग आगे जाके कोड करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं जावा फोल्डर पे। जावा फोल्डर जैसे ही ओपन करेंगे तो ये सबसे ऊपर वाला जो कॉम है
इसे ओपन करेंगे, ये हमारा इसी के अंदर एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके नीचे देखिए माय फर्स्ट ऐप के नीचे ये मेन एक्टिविटी है, तो ये हमारे एप्लीकेशन का सबसे मेन एक्टिविटी है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। फिर आगे जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग एक्टिविटी को चेंजेस कर सकते हैं जैसे हमारा मर्जी हो। उसके नीचे हम लोग आते हैं रेस फोल्डर पे आते हैं, तो यहाँ पे 4 और फोल्डर हैं। जैसे इसे ओपन करेंगे तो फर्स्ट है ड्राइबल, उसके बाद है लेआउट, उसके बाद है मीप मैप, उसके बाद है वैल्यूज़। तो सबसे पहले ड्राइबल को जानते हैं। ड्राइबल में क्या होता है? ड्राइबल में हमारा सारा इमेजेस होता है, इमेज फाइल वगैरह जितना कुछ मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे ड्राइबल के अंदर होते हैं। ड्राइबल के अंदर हम उसे रखते हैं और उसी के एड्रेस के थ्रू हम लोग शो कराते हैं। ये हो गया। अभी फ़िलहाल देखिए ये IC लॉन्चर background.xml, ठीक है। ये IC लॉन्चर है। हम यहाँ पे अगर कुछ भी IC लॉन्चर चेंज कर देंगे तो ये वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो लेआउट। लेआउट क्या होता है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, activity_main.xml, तो ये मेन लेआउट है। अब इसी लेआउट पे आप एज डिज़ाइन पे भी काम कर सकते हैं या फिर कोड पे भी काम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा डिज़ाइन व्यू खुला हुआ है, अभी इस तरह से जाएंगे तो ये कोड व्यू खुल जाएगा। तो अगर डिज़ाइन पे ही आते हैं, मान के चलिए एक बटन, जैसे हमने कहा था एक बटन उठाते हैं और यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, तो ये बटन यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ऊपर से लॉक कर देंगे, फिर एक बार इसे नीचे से लॉक कर देंगे, एक बार दाएं से और एक बार बाएं से। बायां वाला लॉक हुआ नहीं है। तो ये हमारा 3 साइड से लॉक है, एक बार इसको बाएं से भी लॉक कर देंगे तो ये चारों तरफ से लॉक हो गया। अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं। तो इसी तरह से ये बटन लग गया। तो इसी तरह से हम लोग लेआउट पे काम करते हैं, UI बनाते हैं और इसी UI को हम लोग जावा से लॉजिक ऐड करते हैं जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। उसके बाद मीप मैप है, यहाँ भी इमेजेस रहते हैं, IC लॉन्चर, राउंड वगैरह। उसके बाद आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हमें मिलते हैं कलर्स, स्ट्रिंग्स। कलर्स में आप यहाँ से कलर्स ऐड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, और ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल थिंग जो भी है कलर का इसमें ही आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम होता है, ठीक है। स्ट्रिंग्स का मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड होती हैं। जैसे आपका फेसबुक लॉगिन वगैरह है तो यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐड होगा। आपका गूगल समझ लीजिए एडमोब अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका एडमोब ID स्ट्रिंग में ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं। उसके नीचे थीम्स है। तो ये हो गया एंड्रॉयड का बेसिक स्ट्रक्चर। नीचे आता है ग्रेडल स्क्रिप्ट। यहाँ पे build.gradle का फाइल होता है, ठीक है। ये आपका कौन सा ग्रेडल वर्जन यूज़ हुआ है, ये सारा देखिए। कंपाइल SDK 33 है, बिल्ड टूल वर्जन है। ये सब के बारे में हम लोग आगे जाकर समझेंगे कि ये इसका क्या मतलब होता है, किस लिए ये सारा चीज़ें यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया हूँ, तो इतना को आप लोग समझिए। फिर आगे से हम लोग जो है क्रिएट करना शुरू करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में डालें और समझें, और ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रिपीट करके देखें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।